नमस्कार दर्शकों, 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला में जो घटना घटी उसने देश के इस राष्ट्रीय पर्व पर देश का सिर शर्म से झुका दिया। ये अलग विषय है। मुख्य विषय ये है कि किसानों की इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद दिल्ली में ऐसी कोई खबर नहीं आई जिसमें किसी नागरिक के साथ कोई छेड़खानी हुई हो, कोई लूटपाट हुई हो, किसी के बगीचे से कोई एक फूल भी किसी ने तोड़ा हो। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है। लिखा है कि कम से कम 2 लाख ट्रैक्टर थे, लोग भी काफी थे। क्या दिल्ली में एक भी दुकान लूटी गई? क्या पब्लिक की कोई कार टूटी? क्या किसी के घर एक फूल भी किसी ने तोड़ा? किसी लड़की से कोई छेड़खानी हुई? कोई एम्बुलेंस रोकी गई? वे हिंसक लोग तो नहीं रहे होंगे। सरकार से उनका पंगा जरूर चल रहा है। यानी इतना तो तय है कि किसानों ने किसी का कोई भी अहित दिल्ली में 26 जनवरी को नहीं किया, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि किसान आंदोलन परवान चढ़ सके। सो एक प्रायोजित घटना को अंजाम दिया गया। जिस लाल किले पर 26 जनवरी को इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके, वहां एक दीप सिद्धू नामक व्यक्ति ने खालसा पंथ का अपना झंडा फहराने का कृत्य अवश्य किया। समझ में यह नहीं आता कि वह वहां पर पहुंचा कैसे, इतनी मजबूत माकूल सुरक्षा होने के बाद, और बाद में वह चुपचाप वहां से निकल कैसे गया। उसका लाल किले पर पहुंचना और वहां से सुरक्षित निकलना जिला पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह तो अवश्य ही लगाता है। गिद्ध मीडिया तो जैसे ऐसी ही किसी घटना के इंतजार में बैठा था और मीडिया ने प्रचारित करना शुरू कर दिया कि किसानों ने राष्ट्रीय ध्वज हटा करके उसके स्थान पर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया है। हालांकि ये समाचार आज के डिजिटलीकरण के दौर में एकदम से फुस हो गया। फिर ये बात चलाई गई कि किसानों ने वहां पर यह झंडा फहराया ही क्यों। लेकिन इन तथाकथित पत्तलकारों के एक ट्वीट ने भाजपा के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कुल मिलाकर यह ट्वीट अपने आप को स्वतंत्र पत्रकारों कहने वालों की ओर से किए गए, जिनमें सभी की भाषा हूबहू एक जैसी थी, जो कि नामुमकिन ही है। ट्वीट करने वालों के कुछ नाम हैं पूजा पांडे, निवेदिता, नेहा जोशी, भीमराज सहरावत, चंद्रमोहन कौशिक, डेली हलचल न्यूज, भरत लाल और धर्मेंद्र सिंह आदि। इन सबके ट्वीट्स की भाषा बिल्कुल सेम टू सेम है, जिसमें लिखा गया है कि आज रिपोर्टिंग करते समय इन तथाकथित किसानों का जो तांडव देखा वो अपने पत्रकारिता कैरियर में कभी नहीं देखा। आज इन्होंने मुझ पर ट्रैक्टर चढ़ाने और तलवार से हमला करने की कोशिश की, अश्लील हरकतें की और बदसलूकी की गई, माइक को छीनकर तोड़ने की कोशिश की। ये किसान संगठन है या कोई और संगठन है? इन सभी ट्वीट को देखने पर पता लगता है कि ये सभी ट्वीट किसी एक आईटी सेल या यूं कहें कि भाजपा की आईटी सेल के फर्जी अकाउंट से ही किए गए हैं, स्वतंत्र पत्रकारों के नाम पर। भाजपा की इस आईटी सेल के हेड हैं भाजपा नेता अमित मालवीय। महिला हो या पुरुष पत्तलकार, सभी की भाषा और व्याकरणिक दोष एक ही है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जहां इतने हमलावर हों, एक ही तरह से हमला किया जाए, किसी भी पत्रकार को बिल्कुल भी चोट न आए। पुरुष पत्रकारों के साथ किस प्रकार की अश्लील हरकतें की गई ये किसी ने नहीं लिखा। यह सब असंभव ही है, लेकिन भाजपा को यह दांव चलना भी उल्टा ही पड़ गया। लोगों ने एकदम से बात पकड़ ली। मीडिया वाले तो दीप सिद्धू को किसान बता करके किसानों को बदनाम शुरू करना कर ही चुके थे, लेकिन लोग तुरंत ही ये सवाल करने लगे कि दीप सिद्धू तो भाजपा के गुरदासपुर से भाजपा सांसद सन्नी देओल का सांसद प्रतिनिधि है। इतना सुनते ही गुलाम मीडिया या गुलाम पत्रकारों को पसीना आ गया और भाजपा से दीप सिद्धू का नाम जुड़ते ही उन्होंने दीप सिद्धू का चैप्टर तत्काल बंद कर दिया। लेकिन हकीकत तो लोगों के सामने आ ही चुकी थी। लेकिन अगर यही दीप सिद्धू की कोई फोटो राहुल गांधी या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के साथ होती तो गोदी मीडिया अब तक जमीन आसमान एक कर चुकी होती। लेकिन भाजपा नेताओं के साथ संबंध होने के कारण गोदी सिद्धू की तस्वीरें केवल सन्नी देओल के साथ ही नहीं है, बल्कि भाजपा सांसद जो मथुरा से सांसद है हेमा मालिनी के साथ भी हैं, धर्मेंद्र के साथ भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी दीप सिद्धू की फोटो है। यानी कि दीप सिद्धू की पहुंच पीएमओ कार्यालय तक भी है।
दीप सिद्धू तो मात्र एक कड़ी है, एक मोहरा है। जैसे सीएए एनआरसी के आंदोलन के समय कपिल गुर्जर का इस्तेमाल किया गया था, जेएनयू प्रकरण में कोमल शर्मा की सक्रियता पर सवाल उठा था, दिल्ली दंगों पर कपिल मिश्रा के ऊपर कार्रवाई होनी थी, लेकिन जिस जज ने आदेश दिया उसका रातों रात ट्रांसफर ही कर दिया, किंतु किसी के साथ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, चाहे कोमल शर्मा हो, कपिल मिश्रा हो या कपिल गुर्जर हो। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कपिल गुर्जर हो, कोमल शर्मा हो या कपिल मिश्रा हो या दीप सिद्धू हो, ये सब तो एक मोहरे मात्र हैं। इन सब का मालिक तो केवल एक ही है, जो किसान आंदोलन को बदनाम करके अपनी सत्ता सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन किसान आंदोलन एक वास्तविक कारण के लिए जनतंत्र की कोख से पैदा हुआ एक आंदोलन है, जिसको इस प्रकार से बदनाम करके विफल नहीं किया जा सकता है। किसान आंदोलन की जड़ें तो बहुत ही गहरे में हैं और इस घटना के बाद किसान आंदोलन और शानदार ढंग से सफलता की ओर बढ़ने वाला है। किसानों का साथ दीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन भविष्य में प्रशस्त करने वाला है। तो कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि चाहे कोमल शर्मा हो, कपिल मिश्रा हो, कपिल गुर्जर हो, चाहे दीप सिद्धू हो, सबका मालिक एक ही है।